नमस्कार, मैं एस्ट्रो सोनिया आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहती हूँ, बहुत दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। तबीयत खराब होने की वजह से वीडियो शूट नहीं कर पाई, इसलिए वीडियो अपलोड भी नहीं कर पाई। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत जल्द मैं अपने सीरीज़ को कंप्लीट करूँ, जिससे कि नए टॉपिक्स को लेकर भी नए नए वीडियोस बना के अपलोड कर सकूँ, आपको नई नई जानकारी दे सकूँ। हमारी सीरीज चल रही है कि बृहस्पति का गोचर 12 की 12 लग्न राशियों के लिए किस प्रकार का फल करेगा। अभी तक हमने मेष से लेकर कन्या लगन तक चर्चा की है। आज मैं आपको उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए तुला लगन के जातकों के लिए बृहस्पति इस वर्ष कैसे फल देंगे ये बताऊंगी। उससे पहले मुझे आपसे कुछ कहना है, इसे मेरी आप रिक्वेस्ट समझें। दोस्तों, आप वीडियोस देखते हैं, लाइक नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन आप कमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे आपके व्यूज़ पता चलेंगे कि आप किस तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगता है तो वो भी बताइए, हम उसे और बढ़ाएंगे। यदि आप अपने सजेशंस देंगे, अपने कमेंट करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आपके सपोर्ट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। हमें ये आइडियाज़ मिलेंगे कि आप किस प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, किन टॉपिक पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके लिए वो जानकारी लेकर आऊं, उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ये 5 मिनट का वीडियो केवल 5 मिनट में शूट नहीं होता है, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो आगे बढ़ते हुए हम अपनी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। बात करते हैं तुला लगन के जातकों के लिए बृहस्पति किस प्रकार का फल करेंगे। तुला लग्न के जातकों की यदि बात की जाए तो तुला लगन से बृहस्पति लग्न से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तुला लग्न से छठे भाव में मीन राशि पड़ती है कि छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है। यहाँ तुला लगन वाले जातकों के लिए कुछ बहुत अच्छे तो कुछ मध्यम फल, तो कहीं कुछ थोड़े से खराब फल भी दिखाई देते हैं। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, तो ऐसे में यहाँ पर तुला लगन के जातकों को थोड़ी बहुत स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जो जातक पहले से ही किसी बीमारी को लेकर परेशान हैं, उन्हें अपने पुराने रोग को लेकर भी थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यानी आपका पुराना रोग फिर से उभर सकता है या थोड़ा सा बढ़ सकता है। आपको डॉक्टर चेंज करना पड़ सकता है, आपको वापस से दोबारा से टेस्ट वगैरह करवाने पड़ सकते हैं। लीवर में स्वेलिंग या लीवर का साइज बढ़ना या जॉन्डिस हो जाना या किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का प्रॉब्लम, जिनको भी इस तरह की परेशानियां हैं, उन्हें वापस से ये परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आ रही है तो ऐसे में मैं उन्हें एक उपाय बताती हूँ। ऐसे में वो पीड़ित जातक 6 किलो चने की दाल, जी हाँ, एक साथ 6 किलो चने की दाल किसी भी भंडारे में या जहाँ लंगर पकता हो उस लंगर में, यानी जहाँ बहुत सारे लोगों के लिए खाना पकता हो उस भंडारे या लंगर में आपको वो 6 किलो दाल गुरुवार के दिन देनी है। ऐसा आप तीन महीने में एक बार अवश्य कीजिए। इससे आपको हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। ये 2022 का जो साल है, इस साल में आप हर तीसरे महीने में ये उपाय करते रहेंगे तो हेल्थ इश्यूज कम होते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बृहस्पति की पंचम दृष्टि की, जो कि पड़ रही है 10th हाउस पर। 10th हाउस होता है हमारा कर्म का, और इंसान का सबसे पहला कर्म होता है कि वो आजीविका कमाता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है। यानी धन कमाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, सबसे बड़ा कर्म है कि वो अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करे। ऐसे में
तुला लगन के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा है। जो जातक नया जॉब ढूंढ रहे हैं या कोई नया व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए ये मौका बहुत अच्छा है। नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, प्रमोशन के चांसेस भी बन सकते हैं। किसी दूसरी जगह जाकर भी आप जॉब कर सकते हैं। यदि आप अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। इसका लाभ अवश्य उठाएं। पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की, जो कि पड़ रही है 12वें भाव पर। 12वां भाव है खर्चों का, हॉस्पिटलाइजेशंस का, फॉरेन ट्रेवल्स का। तो ऐसे में जैसे मैंने पहले बताया कि बृहस्पति 6ठे भाव में है तो रोग से परेशानी हो सकती है। खर्चों का है तो लोन भी लेना पड़ सकता है। देखिए दोनों भाव कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 6ठे भाव में बैठकर बृहस्पति रोग दे रहे हैं तो 12वें भाव को देख रहे हैं, जो कि हॉस्पिटलाइजेशन और खर्चों का है। दवाइयों पर, हॉस्पिटल्स में, ऐसी जगहों पर खर्चे हो सकते हैं। इसके अलावा जो जातक फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं, वीजा के लिए अप्लाई कर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव पर। दूसरे भाव में बृहस्पति के मित्र मंगल की राशि वृश्चिक पड़ रही है। दूसरा भाव है धन का, कुटुंब का। अब बृहस्पति की दृष्टि ही ज्यादा शुभ होती है। जहां बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को तो अच्छे फल देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छे फल वो जिस भाव को देखते हैं उस भाव को देते हैं। तो इसलिए तुला लगन के जातकों के लिए ये बात बहुत अच्छी है। ये एक शुभ समाचार है उनके लिए कि उनको कहीं ना कहीं से धन लाभ अवश्य होगा। कहीं यदि रुका हुआ धन है वो प्राप्त हो सकता है। यदि कहीं कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसके लिए उन्हें गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है कि उन्हें प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे में आपके लिए धन संबंधी अच्छे फल देखने को मिलेंगे। आपने यदि लॉन्ग टर्म में कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आपको उससे भी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। दूसरा भाव कुटुंब का भी है, तो इस साल आपके परिवार वाले आपको पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। आप उनके सहयोग से जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा बृहस्पति जो 3rd हाउस में बृहस्पति की दूसरी राशि धनु पड़ रही है, उसके स्वामी होकर 6ठे भाव में बैठे हैं। तो छोटे भाई बहनों के लिए किसी प्रकार की कुछ अड़चने भी देखने को मिल सकती हैं। छोटे भाई बहनों के बनते कामों में थोड़ा सा डिले हो सकता है या उनके कुछ काम बिगड़ सकते हैं। तो ऐसे में उन्हें पीली चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। तो ये तो था तुला लगन के जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर फल 2022 का। आने वाले वीडियोस में हम बाकी के लगन राशियों पर चर्चा करेंगे कि बृहस्पति किस प्रकार का फल करेंगे। इसके अलावा यदि आपके कोई और सजेशंस हों तो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम आपके लिए और भी वीडियोस बना सकें। और दोस्तों प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। शेयरिंग बहुत अच्छी बात है। शेयरिंग से, आपके एक शेयर से ये वीडियोस दूसरे लोगों तक पहुंचेंगे। उन्हें किसी निर्णय को लेने में आसानी हो सकती है, उनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल हो सकता है। शेयरिंग एक बहुत अच्छी रेमेडी भी है, क्योंकि आप यदि किसी के साथ अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और वो जिसको आप शेयर कर रहे हैं वो इसका लाभ उठाता है तो आपका चंद्रमा ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। वैसे भी लिए कुछ शेयर करते हैं तो आपकी अच्छी सोच झलकती है। जो लोग ये सोच कर के मैं क्यों शेयर करूं, किसी को फायदा हो जाएगा, या मैं किसी को फायदा क्यों पहुंचाऊं, या ये जानकारी मुझे मिली है तो मेरे तक ही सीमित रहे, ऐसा जब हम सोचते हैं तो कहीं ना कहीं ये खराब चंद्रमा की निशानी होता है। और ऐसा करने से हम अपना चंद्रमा और भी खराब कर लेते हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि अपनी ये आदत को बदलिए। मैं सिर्फ अपने वीडियोस की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ। तो अच्छी इन्फॉर्मेशन कोई भी हो, कहीं से भी मिले, शेयर जरूर कीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग, यानी आप केयर करते हैं जब कुछ शेयर करते हैं, कुछ अच्छा शेयर करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हमें सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेशन देता है।
आगे आने वाले वीडियोस में नए टॉपिक्स के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।